देखिए जिस सिलसिले में हम आपके सामने आए हैं, बच्चे को अलग-अलग कॉल के ज़रिए या ऑफ़लाइन क्लासेस में जो हम बात करते हैं, उसके ज़रिए और जो वीडियोज़ बच्चे देखते हैं उसमें। अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से मैं ऑनलाइन जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरा पर्सनल चैनल है। तो यहाँ से बच्चे मुझे कई बार बात करते हैं जिनको मुझसे कॉन्टैक्ट है, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि अमित सर नीट 2025 का पेपर 4th मई को होने वाला है और उससे रिलेटेड कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है? ताकि हम 4th मई के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें और अपने मन चाहे नंबर ला सकें। देखो मन चाहे नंबर बोलना आसान होता है, करना मुश्किल हो जाता है टारगेट में। ऐसा मुश्किल नहीं जिसमें हम लोग कर ना पाएँ, लेकिन मनचाहा पाने के लिए कोशिश अच्छी होना चाहिए। तो आज उसी डिस्कशन को लेकर एक छोटा-सा डिस्कशन, बच्चों को एक छोटा-सा मोटिवेशन, जिसमें बच्चे अपने प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं वो चेक कर सकें। आपकी जो भी सवाल हैं, जो भी आपकी क्वेरी है, वो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए या 4th मई से पहले आप कोई ऐसा स्पेशल लेक्चर चाहते हैं या कोई टॉपिक पर चाहते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, तो वो भी आप दे सकते हैं। इवन आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उस पे भी रिलेटेड तो कोई वीडियो चाहते हैं आप, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है? वो मैं अवेलेबल करा दूँगा क्योंकि 4th में अभी दे दूर है, कहते हैं ना, तो आराम से आप तैयारियाँ कर सकते हो। तो आज की क्लास का मेन मोटो क्या है? एक तो मोटो ये है कि मेरे बच्चों को एक इंटरेक्शन हो जाए उनके साथ कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है और जो 4th मई का पेपर है उसके लिए वो प्रिपेयर्ड कितने हैं? कोई सी बात हो वो मुझसे कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं लाइव तो नहीं आया हूँ, है ना? तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर ही है, रिकॉर्डेड अपना ही इंटरेक्शन है। वन वे ही है, टू वे में आपको बस ये हो सकता है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उससे रिलेटेड हम बात कर सकते हैं। कुछ बच्चों की क्वेरी आई थी और उन्होंने मुझे ऑफलाइन भी बोला था कि सर आप एमवीक्यू सर एक शॉर्ट बिल्कुल ऐसा कि जिसमें हम लोगों को जितने भी बायोलॉजी का कोर्स है उसको एक बार, है ना, आप रिवाइज करा दें कुछ लेक्चर स्कीम में। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए लाऊं जिसमें आपके रिवीजन हो जाए एक फास्ट, जिसमें आप लोग सब चीजों को रिवाइज कर सकें। कुछ बच्चे मुझे फ्लैश कार्ड की भी कह रहे थे जो मिलते हैं अलग अलग जगह। आप फ्लैश कार्ड ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्लैश कार्ड तभी काम करेंगे जब आप लोगों को बायो की कंसेप्चुअल नॉलेज होगी। अगर बायो की कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं होगी तो फ्लैश कार्ड इकट्ठे कर लीजिए। कई लोगों को जैसे मैटर इकट्ठे करने की कोशिश होती है, तो अपन बिखरी हुई बातें नहीं करते हैं, सिस्टमेटिक बातें करते हैं। पहले तो आप लोगों से निवेदन है कि ये मेरा चैनल है, इसको आप बढ़ाएं, आगे राइज कराएं। मैं अक्सर कहता नहीं हूं, है ना? तो जितना मैं ऑफलाइन में मशहूर हूं उतना ऑनलाइन में ही मशहूर होना चाहिए मामला, क्योंकि हम लोग सबसे पुराने यूट्यूबर हैं। हम 2014, 15, 12, 13 से हम लोग कोटा में ये सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है? वो किसी कंपनी के थ्रू थे, अब हम पर्सनल हैं, तो बहुत सारी आपकी आपके साथ क्या चाहिए कि जुड़ाव चाहिए हम लोगों का। तो हमारे इस यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म को आप आगे बढ़ाएँ, ठीक है? क्योंकि देखो सीधी-सी एक बात है कि जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस रहा है, तो उसी बेस पर हम अच्छी से अच्छी क्लास आपको देने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो आप अपने इस चैनल को आगे से आगे ग्रो कराएँ और आप ये कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जनता जनार्दन होती है, ऐसे बच्चे ही सब कुछ है, ठीक है? और आप तो ईश्वर का रूप है वैसे भी। चलिए, आगे हम बढ़ते हैं। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि जिसके लिए हम लोगों ने क्लास अनाउंस की थी। तो ये तो हो गया आपके यूट्यूब चैनल, ये आपका ही है, मेरा नहीं है, ठीक है? इसमें सारे जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, मैंने अवेलेबल करा ही रखे हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जिसमें जितने भी प्लेलिस्ट हैं, उस प्लेलिस्ट को भी अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो एक बार प्लेलिस्ट को देख लें आप। तो इसमें हर लेवल के हिसाब से अभी तक मैंने ज़्यादा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किए हैं, लेकिन जो-जो रिकॉर्ड कर दिए हैं, वो काफ़ी बेनिफिशियल है। जैसे ये जो है डेली एमसीक्यू सीरीज़ हमने चलाई है, ये डेली एमसीक्यू सीरीज़ बहुत काम की है। आपको रोज़ 10-12 क्वेश्चन मिलते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। मुझे कोई 1000 क्वेश्चन नहीं देने, एक 250-300 क्वेश्चन देने हैं, जो आप लोगों की तैयारी में विशेष काम आएँगे और 90 क्वेश्चन सोल्व हो जाएँगे। नेट जेईई केमिस्ट्री आपको मैं बता दूँ कि मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ और ये काम मैंने ऑफलाइन काफ़ी लंबे टाइम तक किया है। क्लियर? और ऐसे नहीं कि भई चलो आप केमिस्ट्री पढ़ा लें, केमिस्ट्री के लिए मैं क्वालिफाइड हूँ, उस काम को मैं काफ़ी लंबे टाइम तक करता हुआ आया हूँ और मेरा काफ़ी लंबा अनुभव इसके मामले में रहा है। स्टेट बोर्ड का जो है पेपर वो भी मैं सोल्व कराता हूँ, सीबीएसई, आरबीसी, इनको कोई जो बच्चे जुड़ रहे होते हैं, जो फाउंडेशन वाले हैं वो ज़रूर देखें। ठीक है? ये कंसेप्ट बिल्डर कोर्स हमने हिंदी, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बैचेज़ के लिए रखा है। तो उसमें काफ़ी आपके जितना भी पहली यूनिट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, वो काफ़ी पूरी खत्म हो चुकी है, एनिमल किंगडम को छोड़कर। तो जो बेसिक कंसेप्चुअल वाला पार्ट है वो काफ़ी कवर हो जाता है इसमें। ठीक है? बाकी अगर आप देखें तो नेट की प्लानिंग वगैरह से रिलेटेड कि भाई नेट की प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, और लास्ट ईयर हमने खूब आवाज़ उठाई थी।
नीट 2004 की 224 की वापस से रीनीट हो, लेकिन चलो ठीक है, वो तो बात गई रात गई, खत्म हुई बात। तो हम नई तैयारी और नए जोश के साथ कर रहे हैं। तो ये जो लेक्चर आज है, आज ये तो मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था कि इस चैनल पे क्या क्या अवेलेबल है वो देखें आप, क्लियर। और अब मैं लगातार अब नीट 2025 के साथ जुड़ा हुआ हूँ आप लोगों के साथ। तो आज का जो हमारा टारगेट है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। आज का जो हमारा टारगेट है वो टारगेट को अपन समझते हैं और उसी से रिलेटेड बात भी करते हैं। चलिए भाई, पहली बात तो ये कि भाई अब हम लोगों को नीट 2025 के पेपर के लिए बहुत कम टाइम बचा है। एवरेज अपन लेके चलते हैं मोटा मोटा 20 डेज, है ना, क्योंकि मई के अपना कोई भी दिन नहीं गिनते अपन, 1-2 मई को नहीं गिनते, मोटा मोटा 20 डेज है। अब इसमें हम लोगों को क्या स्पेशली ध्यान रखना है उस पर ध्यान रखना है। एक चीज और, इस क्लास को देने का एक वजह ये रही है कि किसी बच्चे की कोई क्यूरी हो या उससे कुछ से रिलेटेड है तो वो मुझसे बोल सकता है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका कोई भी वीडियो लेक्चर की कोई डिमांड है तो उस डिमांड को आप कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो डिमांड दे दूं। दूसरी बात, आपको कुछ यूनिट्स के वन शॉट चाहिए तो मैं वन शॉट जल्दी ही शूट करूंगा और आपको उनके वन शॉट भी अवेलेबल करा दूंगा। बायोलॉजी से रिलेटेड पहले बात कर रहे हैं। थर्ड, जो हम लोगों ने आपसे कहा है कि आपकी कोई पर्टिकुलर और डिमांड है तो वो तो होगी। एक चल रही है हमारी एमसीक्यू सीरीज, जिसके 2 या 3 लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं, आज भी एक लेक्चर आएगा। तो एमसीक्यू सीरीज जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 10 to 15 क्वेश्चन हम डेली अपलोड करते हैं, जिसके मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वो आज जाए हमारे अब मई 2025 के पेपर में आ जाए। अब आप संभावना, क्योंकि संभावना पे हम काम करते हैं, अजम्पशन, क्योंकि हमारी उम्मीद ये है कि हम इतने साल से पढ़ाया है, तो हो सकता है कि ऐसी क्वेश्चंस जो हमें लगता है कि यहां से पूछ लिए जाए, तो वो क्वेश्चंस की एक सीरीज चालू की है, उम्मीद के हिसाब से, आशा के हिसाब से, होप के हिसाब से, है ना। उसी पर दुनिया टिकी हुई है, तो उसी के हिसाब से हमने ये सीरीज चालू की है। एक तो आप लोगों के लिए ये चीज है। अगली बात, बच्चों की कुछ मुझसे बोले थे कि सर फ्लैश कार्ड को हम यूज करें क्या। देखिए, फ्लैश कार्ड आप पे, अभी मैंने आपसे अभी स्टार्टिंग में कहा था कि फ्लैश कार्ड आप यूज कर सकते हैं, बुराई नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्चुअल आना चाहिए, आपको टॉपिक की कमांड होना चाहिए, फिर आप देखोगे तो फ्लैश कार्ड समझ में आएंगे। फ्लैश कार्ड की अगर आपको रिप्लेस कर सकते हैं तो आपकी शॉर्ट नोट्स, आपके पास हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स होंगे तो आप बहुत जल्दी रिवीजन कर लेंगे, यानी 1, 2, 3 मई को जो है आपकी तैयारी वो तगड़ी हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा था कि 3 मई तो वैसे भी सोने के लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए टेंशन लेने के लिए नहीं हूं। 4 में आप लोगों का बिल्कुल उस दिन कर मैदान फतेह वाला दिन है, तो उस दिन मैदान फतेह होगा आप लोगों का, ठीक है। तो इसलिए फ्लैश कार्ड का आप भरपूर यूज कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप कंसेप्चुअल है, नहीं है तो आपके शॉर्ट नोट्स का भरपूर यूज कीजिए, ठीक है। एक चीज और मुझे आपसे कहनी है, और वो बात यह है कि आप कुछ कोचिंग्स का मैटर, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरे साथ कुछ दायरे हैं। यूट्यूब पर तो हम लोग ऑफलाइन में तो हम जिन्हें क्या बोल सकते हैं, सही सही बातें, लेकिन कई सही बातें हम यहाँ पर नहीं बोल सकते, इससे कुछ पेट में दर्द हो जाए कुछ कोचिंग्स के, तो मैं वो बात बोल नहीं सकता आप लोगों से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ कोचिंग की शीट्स बड़ी बिखरी हुई हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की स्पेशली। फिजिक्स तो मैं अब भूल गया, बहुत लंबी बात है, बायो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मुझे मालूम है कि उनकी शीट्स बड़ी बिखरी हुई हैं। उनको पढ़ने से और मैटर फैल जाता है, बच्चे के एग्जाम में वो ना आता है ना उससे कोई रिलेट करता है। वो शीटें कहां से बनाई गई हैं, हम 12th के बाद बीएससी पढ़ते हैं, तो बीएससी की अलग अलग जो होती है वहीं से शीटें बनाई गई हैं, या रेफरेंस बुक्स जो आती हैं, ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, उनसे मोटी मोटी शीट्स बनाई गई हैं। कई कोचिंग की शीट्स में हमारा रोल है, और आज से नहीं, बहुत पुराना है, हमने हमने दोस्तों के साथ मिलकर बनाई है उनको। लेकिन देखो, वहां से एक प्रेशर होता है, उसी के अकॉर्डिंग वहां की फैकल्टी उस शीट्स को बना देती है, लेकिन उसका मैटर कुछ नहीं होता। तो आपके क्लासरूम नोट्स और आपके द्वारा आपके थ्रू बनाए गए शॉर्ट नोट्स ये काम आएंगे। इसलिए आप बिखरना मत बहुत ज्यादा मैटर पढ़ने की जगह, जो आपने साल भर तैयारी की है उसी मैटर की आप तैयारी करना। तो इसलिए जो कोचिंग का आप लोगों की शीट्स है, अगर वो शीट्स में क्या है जो मैटर है, अगर वो आउट ऑफ रेंज है, ज्यादा मैटर है, तो उसको बिल्कुल अब ध्यान ना दें, ठीक है। अगली बात, आप शॉर्ट नोट्स पर जाए। फ्लैश कार्ड एक किसी बंदे के थ्रू तैयार किए गए हैं, शॉर्ट नोट्स आपने तैयार किए हैं, तो वो ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे, है ना। मैं कई मैडम को देखता हूं जो ज्यादा ज्यादा शॉर्ट नोट्स ऐसे वगैरह इसकी बात करती, फ्लैश कार्ड वगैरह की बात करते हैं, वो इतना तभी समझ में आता है जब आप लोगों की तैयारी अच्छी है, ठीक है। और जनरली जनरली अनुभव जो होता है, एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस टाइम आपने अगर एक बार टॉपिक पे कमांड बना लिया है तो फिर तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, वो ज्यादा काम आएंगे।
कई कोचिंग्स भी क्या करती हैं, अपनी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे मार्केट में तो वो मिल जाते हैं, लेकिन मैं अभी भी वही बात कर रहा हूँ कि अगर आपने वो शॉर्ट नोट्स बनाए तो उसका मुकाबला कोई भी फ्लैश कार्ड या कोई भी कोचिंग के नोट्स काम नहीं कर सकते। आपके शॉर्ट नोट्स ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। अगली बात, आरएमआर की बात। जितनी भी आरएमआर है, रट्टा मारो रट्टा, केमिस्ट्री और बायो फिजिक्स में, उनको आप लोग अपने जहां भी आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं या अपने घर पे रहते हैं, उसकी दीवार पर एक आराम से चिपका लें या लगा लें, उनको टैग कर लें। मतलब ऐसा परमानेंट ना चिपकाएं कि मकान मालिक की आपसे वो वार्डन लड़ने आ जाए। इतना कर लें कि बस आप लोग क्या कर सके, उनको यूज कर लें, किसी भी टैग लगा लें। टैग से कोई दिक्कत होती नहीं है। क्लियर। तो इस आरएमआर का वो पोर्शन जो आपको लगता है कि यार मैं, देखो सबके लिए अलग अलग है, एक स्टूडेंट के लिए आरएमआर अलग है, वाई के लिए अलग है और जेड के लिए अलग है। तो सब अपने अपने आरएमआर डिसाइड कर लें कि यार मुझको ये कौन से टॉपिक पर आरएमआर करना है, और उन टॉपिक को रट्टा मारो रट्टा, आरएमआर मींस रट्टा मारो रट्टा है ना, यहाँ रेजोनेंस से कोई रिलेशन नहीं है। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि उन टॉपिक्स को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के टॉपिक्स को लिख के रख लें आप, और उसके अकॉर्डिंग, अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग उनको लिखते हैं, देखते रहें। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, खाना खा रहे हैं देख लें, ठीक है, कुछ और कर रहे हैं देख लें, उसको पढ़ रहे हैं तो एक बार नजर मार लें, तो जाके उससे क्या कॉन्फिडेंस बना रहता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम के दौरान बड़ा नॉर्मल सा होता है कि ऐसा लगता है कि ये मटेरियल कम पड़ रहा है और पढ़ लूं, ये मटेरियल कम पड़ रहा है और पढ़ लूं। तो स्टडी बहुत अच्छी करें, लेकिन लिमिटेड करें, मैटर से बाहर ना जाएं, ठीक है। चाहे कोई कितना ही कहे कि इस साल पेन पेपर मोड में पेपर बहुत हार्ड आएगा, लास्ट ईयर बहुत सिंपल आया था, इस साल बहुत हार्ड आएगा, ऐसा दिमाग में कोई भी प्रेशर ना लें। पेपर हमेशा एक जैसे आता है। थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल बूस्टर करते हैं पेपर में, क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, तो उसके लिए पेपर का एक स्टैंडर्ड तो दिया जाता है बच्चों। क्लियर। तो उस स्टैंडर्ड को मैच कराते हैं, वो आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है। क्लियर। अपना जोश बनाए रखना और अपना होश बनाए रखना, और ज्यादा दिमाग में रखना, पेपर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कट ऑफ कितनी रहेगी, है ना। हर एक को चिल्ला रहा हूं कि इस बार भी 720 मार्क्स बहुत सारों के आ जाएंगे, आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, पेपर पे डिपेंड करेगा। क्लियर। इसलिए मन में कोई भी आप ऐसी चीज लेके मत जाना कि जिससे आपको ऐसा लगता है। अच्छी तैयारी करते रहें, अपना विशेष स्पेशली ध्यान रखें। अब अगर मैं अगली बात करूं, तो ये तो बात हो गई, और अभी भी मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं। कोई पॉइंट अगर मैं भूल रहा हूं, जो आपसे नहीं बोल रहा हूं, तो आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। और कोई स्पेशल क्लास की डिमांड आप चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं कोशिश करूंगा कि अगर वो सबकी राय होगी, ज्यादा बच्चों की डिमांड होगी, तो मैं उस क्लास को आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दूंगा। वन शॉट्स बच्चे मुझसे बार बार बोल रहे हैं, और एक रिविजन क्लास की, तो वो एक ही बात हो जाती है। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी आपको कुछ कुछ वन शॉट्स अवेलेबल कराऊं, है ना। और 30 मई से पहले, 30 सॉरी अप्रैल से पहले आपको मैं काफी कुछ अवेलेबल करा भी दूंगा नीट 2025 से रिलेटेड। अब एक बार हमेशा ध्यान रखिए, मैंने कई क्लासेस में कहा है, लिंक बनाकर पढ़ें, लिंक के साथ पढ़ें, चैप्टर्स को डिवाइड करके पढ़ें, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पहले बायो की बात करते हैं, फिर केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी में आप ज्यादा से ज्यादा टाइम जब दे रहे हैं, तो जब आप ध्यान रखना टैक्सोनॉमी, तो ये टैक्सोनॉमी बहुत टाइम लेती है, इसको थोड़ा रोक के चले। अगर आपने इसको पहले पढ़ लिया, आपकी अच्छी है, तो फिर तो आप पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन टैक्सोनॉमी को साथ लेके चले, फिर इसको ध्यान से पढ़ें पूरा कंप्लीट। जैसे ही कवर हो जाती है, इसके साथ फिर आप लोग प्लांट मोर्फोलॉजी पढ़ें। और जब आप टैक्सोनॉमी में एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं या एनिमिलिया पढ़ रहे हैं, तो एनिमिलिया के साथ, इसके साथ आने वाले एनिमल टिश्यूज यानी एनिमल अनाटोमी पढ़ लें। और एनिमल अनाटोमी खत्म होते ही आप एनिमल मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लें। ऐसे लिंक बनाकर पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा बच्चों, आप लोगों को लंबे टाइम तक याद रहेगा, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि किसी भी पेपर आए, 90 क्वेश्चन आने हैं, वो ऐसे नहीं आएंगे कि भाई इस चैप्टर से मैंने 2 क्वेश्चन दिए, तो हम बाद में एनालिसिस करके बतलाएंगे आपको। अब प्लांट मार्फोलॉजी, प्लांट एनाटोमी होगी, तो प्लांट एनाटोमी को भी ध्यान रखें आप। और प्लांट अनाटोमी में आपको ज्यादा सारे टिश्यूज आना चाहिए, और जितने भी डाइकोट मोनोकोट होते हैं, रूट लेफ लीफ स्टिंग, उनकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। इसी के साथ आप लोग रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में एंजियोस्पर्म की कौन सा टॉपिक जो है आपके बचा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट, वो कंप्लीट कर लें। क्लास 12 की बात कर रहा हूं। तो इससे क्या है, प्लांट साइंस एक साथ जाएगी आपकी, और जिसके 45 क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको उसी रूट्स में आप समझते जाएंगे आप अच्छी तरह से। क्लियर। अब जब आप जेनेटिक और बायोटेक्नोलॉजी आ रहे हैं, तो जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी को एक साथ लें, है ना।
जेनेटिक्स प्लस बायोटेक्नोलॉजी को एक साथ कवर करें दोनों को, ये स्पेशली ध्यान रखें। इसका ध्यान रखें कि दोनों क्लासेस, दोनों के टॉपिक एक साथ चलें। जेनेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स है वो एक साथ पढ़े। अब चलते हैं कुछ अजीब से चैप्टर्स, है ना, जहां ज्यादा आरएमआर करना पड़ता है। एक तो इवोल्यूशन वाला जो हमारा चैप्टर है, इसी के साथ वो ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर, जहां बैक्टीरियाज आएंगे, उनके यूजेस आएंगे, ह्यूमन प्रोडक्ट आएंगे, है ना। ये थोड़ा सा ह्यूमन वेलफेयर वाला टॉपिक। और भी अपन चलें तो और क्या होता है अपने साथ, इकोलॉजी वाली यूनिट। वो रट्टा मारना रट्टा नहीं होती, इकोलॉजी समझने वाली होती है, लेकिन इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है उसका स्पेशल ध्यान रखें, क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे। क्लियर। ये जो इंजीनियरिंग करते हैं उनके इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होती है, तो काफी टॉपिक इसमें होते हैं। हमने पहली जो मैंने एमएससी की थी वो इन्वायरमेंटल साइंस में की थी, उसके बाद मैंने बायो में की, उसके बाद मैं केमिस्ट्री में की। बिल्कुल मैं 3 एमएससी कर चुका हूं। उसके बाद मैंने एमफिल किया, देन पीएचडी किया, फिर मैंने गवर्नमेंट सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए बीएड एमएड किया। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है सिस्टम आप लोगों के सामने, और इतने साल मैं पढ़ा भी चुका हूं, तो काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों के साथ। तो इसलिए मैं आपको बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, इस ऑर्डर में पढ़े। ये आपको एक साथ क्या कराएगी, यहां जो रट्टा मानो रट्टा वो करना है वो भी कर लेंगे, और आप इसको ढंग से पढ़ भी लेंगे। ह्यूमन हेल्थ वाला में हर डिजीज के बारे में ध्यान रखें कि डिजीज का कॉजिंग एजेंट कौन है, कोई बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वायरस है, उसकी सिम्टम्स क्या है, और उससे रिलेटेड क्या उसका उपचार या उसका ट्रीटमेंट है। एक बात और ध्यान रखें, प्लांट फिजियोलॉजी को आप प्लांट साइंस के साथ फ्री करें, और वो सारा कंसेप्चुअल पार्ट है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, पीजीआर, ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह सब बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, तो उनको इस तरह से कवर करें। और जो ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बात जो करना चाह रहा हूँ, जो हमारा होना चाहिए, इस तरह से आप बायो वाले पोर्शन को कंप्लीट करें। केमिस्ट्री वाला मैं किसी और क्लास में लूंगा, ये लंबी हो जाएगी क्लास, इसलिए केमिस्ट्री की बात में किसी और क्लास में करूंगा, ठीक है। तो अपन लोग इस तरह का ध्यान रखें। मैं एक बार फिर समराइज कर देता हूं, एक्स्ट्रा मैटर नहीं पढ़ना है। क्लियर। एक्स्ट्रा मैटर पे तो अपन को ध्यान ही नहीं देना है कि भाई एक्स्ट्रा मैटर जो है उस पर अपन आ जाए, तो एक्स्ट्रा मैटर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। पहली बात तो अपन को ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है हम लोगों को, कि हमें कंसेप्चुअल जो हमने तैयार किया है उसी से संबंधित, उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स हमारे पास होना चाहिए। अगर किसी के पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आराम से किसी भी जो है साइट पर जाएं और वहां से परचेज कर लें। वही जिनके नाम में भी यहाँ पर प्रमोशन नहीं करना चाहता, ठीक है, 2 पॉपुलर साइट्स है, सोशल साइट्स, वहां जाएं, उससे परचेज करें, जो सब लोग करते हैं, वहां से मिल जाएंगे आपको। लेकिन उनका इतना यूज नहीं जब तक आप लोग उनको अपने कंसेप्चुअल नहीं पढ़ाए। तो जिसकी कंसेप्चुअल पढ़ रखा है शॉर्ट नोट्स ले लें। कोचिंग के एक्स्ट्रा मैटर को बिल्कुल ना पढ़ें, जो आपके पास नोट्स हैं वही सबसे बेस्ट है, उनका ध्यान रखें। केमिस्ट्री और बायोलॉजी को इस तरह ध्यान रखें कि इसकी एक भी क्वेश्चन गलत होने की चांस नहीं रहे, एक भी क्वेश्चन गलत होने की चांस नहीं, बहुत इजी पेपर आता है हमेशा। फिजिक्स को हवाना बनाए, आराम से जहां पर न्यूमेरिकल हैंड है वहां न्यूमेरिकल हैंड अपना मजबूत रखें, और जो अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी न्यूमेरिकल्स की, उन प्रैक्टिस को बस उसी लेवल पे रखें। बायोकेमिस्ट्री का स्पेशल ध्यान रखें, यहां से गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स में आपने जो भी टीचर से जहां से भी इंडिविजुअली या कोचिंग में पढ़ा है उसी को आप बेस्ट मान लें, आप कोई दूसरे की तरफ ना जाए, ठीक है। डर लगता है हम लोगों को कई बार कि यार फिजिक्स में एक्स्ट्रा क्या नहीं आ जाए, न्यूमेरिकल हैंड से ज्यादा कुछ ऐसा ऐसा कुछ खतरनाक नहीं आने वाला। फिजिकल केमिस्ट्री की जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट है उनको अच्छी तरह ध्यान रखें। अब ज्यादा वैसे ही बचा नहीं, काफी चैप्टर्स हटा दिए गए, है ना, इसलिए मैक्सिमम 45 क्वेश्चन जो होंगे आपके थ्योरेटिकल पार्ट से आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो आते हैं, हमेशा आते हैं, वो आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। और उसके बाद वन शॉट्स और जो रीजन शीट्स है वो आपको करवा दूंगा, लेकिन आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें। वो बात क्या है कि अपने ऊपर बिलीव रखें, और एग्जाम से आज से लेकर एग्जाम के दिन तक इस बिलीव सिस्टम को बनाए रखें। जैसे अपने ऊपर वाले विश्वास है कि वो है, दिखते नहीं लेकिन वो है, ऐसे अपने अंदर एक स्ट्रेंथ होती है, वो दिखती नहीं लेकिन है, उस पर आप बिलीव करें और कोशिश करें कि अपने माइंड को उधर उधर ना जाने दें, किसी भी नेगेटिविटी के अंदर ना आने दें, और लगकर तैयारी करें, है ना। उतना सोएं जितनी जरूरत है, और उसके बाद पढ़ाई करें। अपने स्टडी और अपना सोना, इन दोनों चीजों पर कॉन्सेंट्रेशन करें, ताकि सोएंगे तो माइंड फ्रेश रहेगा और ज्यादा याद होगा। कम सोएंगे, ज्यादा पढ़ेंगे तो जो पढ़ा है वो अपना दिमाग में स्टोर नहीं होगा, ठीक है, और एग्जाम के दिन फिर वो साथ भी नहीं देगा। तो इसलिए आप अच्छी तैयारी करें। बहुत सारी आपको शुभकामनाएं हैं, अभी से ही मैं देता जा रहा हूं। एग्जाम के दिन तक आपको मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, एग्जाम के बाद भी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं और अच्छी तैयारी करते रहेंगे। एक जनरल थॉट के लिए मैंने आपसे, जनरल बातचीत के लिए वन वे आप लोगों से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है ना। बाकी सारे क्लासेस और कोर्सेज आपको मिलते रहेंगे, जितने मैं आपको अवेलेबल कराता जाऊंगा, ठीक है। अपनी तैयारी जारी रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद आपको
कि आपका नीट 2025 का पेपर बेस्ट जाए। अपनी तैयारी करते रहिए, जुटे रहिए, ठीक है? दिन-रात एक करते रहिए, सोते भी रहिए और पढ़ते भी रहिए। गुड डे एंड गुड बाय।